दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। बेसिकली जैसे आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और निफ्टी की एक्सपायरी में मार्केट ने दोनों तरफ मोमेंटम दिया है। मैंने जैसे आज के दिन जो ट्रेड प्लान किया था और कहीं ना कहीं एक वीडियो अपडेट भी किया था, उसमें भी आपको बताया था कि कहाँ पे अपने को प्लान करना है या कहाँ पे अपने को प्लान नहीं करना है। राइट। देखो, मैंने हर बार एक ही चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये एक पॉइंट बताता हूँ कि हमेशा जब भी किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की एक्सपायरी होती है ना, तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ प्लान करो। क्योंकि स्टॉप लॉस के साथ प्लान करने से क्या होता है ना, कि जो साइकोलॉजी आपकी बनी हुई है वो साइकोलॉजी आपकी बिगड़ती नहीं है। क्योंकि देखो, साइकोलॉजी अगर आपकी अगर बिगड़ेगी ना, तो ये मान के चलो कि पूरे मंथ का प्रॉफिट मार्केट खा जाएगा। ये मार्केट की गलती नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक ह्यूमन मेंटेलिटी, मतलब कहीं ना कहीं एक इंसान की सोच के ऊपर ही डिपेंड करता है। कि देखो, मार्केट में लॉस और प्रॉफिट पार्ट ऑफ गेम है। आपको लॉस भी होगा, आपको प्रॉफिट भी होगा। पर बट अगर आप सोच रहे हो कि लॉस और प्रॉफिट के चक्कर में आपकी साइकोलॉजी खराब कर लो, तो आने वाले अगले दिन पे उस चीज का इफेक्ट पड़ेगा। राइट। जैसे आज के दिन की अगर मैं बात करूं, तो आज के दिन मेरा जो ट्रेड प्लान था वो आप देखो। मैंने ट्रेड प्लान सबसे पहले निफ्टी में किया था। राइट। निफ्टी में अगर आप देखोगे 11:53 पे मैंने निफ्टी में प्लान किया था। 11:53 ये इस लेवल के लगभग मैंने किया था। इसमें एक स्कैल्पिंग की मैंने, इसमें प्रॉफिट बुक करके मैं निकल गया। वापस से मैंने निफ्टी में एक कॉल ऑप्शन की अपॉर्चुनिटी देखी थी, मार्केट जब नीचे आया था, इस लेवल पे आया था। वापस से उसमें मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, क्यों नहीं सोचा कि उसके साथ साथ कंपोनेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव बिहेव कर रहे थे। इस वजह से उसमें भी मैंने एक छोटा सा प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर निकल गया। देन जिसके बाद में वापस से मैंने सेंसेक्स में प्लान किया था। अगर सेंसेक्स में अगर आप देखोगे ना, तो 1:51 पे लगभग मैंने किया था। अब 1:51 के लगभग अगर आप देखोगे ना, तो ये वाली कैंडल थी, इसमें ऑलमोस्ट मार्केट लो के आसपास आ चुका था। मैंने पहले ही उसमें एक स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं दे रखा था। अगर आप देखोगे तो लिमिट से मैंने स्टॉप लॉस लगाया है उसमें। 15 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस गया। देन जिसके बाद भी मैं कहीं ना कहीं उसमें ग्रीन में ही था। पर बट एक अपॉर्चुनिटी वापस से मिली मुझे। वापस से मैंने एक ट्रेड प्लान किया था। वो कहाँ पे किया था, आप देखोगे 2:11 पे मैंने प्लान किया था। 2:11 अगर आप देखोगे, ये इस लेवल पे प्लान किया था। राइट। इस लेवल पे जैसे मैं आपको बता दूं, वेट करो थोड़ा सा। इसमें भी मैंने प्रॉपर एक स्टॉप लॉस के साथ प्लान किया, इसमें मुझे प्रॉफिट आया था, ऐसा नहीं कि नहीं आया था। इस लेवल पे मैंने प्लान किया था। इस लेवल पे मैंने प्लान किया था। अब मार्केट को देखोगे तो 250 के लेवल तक मार्केट गया, पर बट मैंने इस वजह से इसको प्रॉफिट बुक नहीं किया, क्योंकि देखो मेरा एक मेन रीजन ये था कि प्रॉपर मैं स्टॉप लॉस के लिए काम किया मैंने। इसमें भी देखो, आप देखोगे तो लिमिट से मैंने 245 का स्टॉप लॉस लगाया, और देन जिसके बाद में मैं इंतजार करता रहा। क्यों इंतजार करता रहा? क्योंकि मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस फिक्स था। अगर मार्केट अगर वहां से अगर तगड़ा रिवर्सल अगर देता, तो ये मान के चलो कि मैं कम से कम 150 से 200 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट में बुक करता। देखो, मार्केट में लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, सारी चीजें होगी, पर बट आप क्या चाहते हो? राइट। आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के लिए प्लान करना चाहते हो या टारगेट के लिए प्लान करना चाहते हो? क्योंकि देखो, बड़ा टारगेट आपको तभी मिल पाएगा जब आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के लिए प्लान करोगे। राइट। थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज की वजह से मार्केट ऊपर से नीचे आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रम्प भाई साहब ने ये बोल दिया है कि अब वापस से वो हो सकता है कि 200% टेरिफ लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन मार्क है ये वाला। तो इस वजह से मार्केट इस टॉप पे से थोड़ा सा नीचे आया है। राइट। पर फिर भी अपन अभी डेली एनालिसिस में समझेंगे कि कल अपन मार्केट में किस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अब ध्यान से समझना, वन डे का चार्ट मैं आपके सामने लगाता हूँ। क्योंकि देखो, मैंने बोला भी था कि मार्केट असमंजस स्थिति में है, कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट भी है, कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट भी है। तो प्रॉपर आपको स्टॉप लॉस के साथ ही प्लान करना है, बिना स्टॉप लॉस से प्लान नहीं करना है। देखो, इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट निकल के आया है मार्केट का, वो कहीं ना कहीं 24,500 के लगभग का है। राइट। 24,500 अगर आप देखोगे तो 24,500 के ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और ये वाली जो कैंडल बनी है ना, ये इंडिसीजन टाइप की कैंडल बनी है। राइट। ये इंडिसीजन टाइप की निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। और जैसे सेंसेक्स का भी अपन देखेंगे, पहले निफ्टी का समझ लेते हैं। ये इंडिसीजन टाइप की ये कैंडल बनी है। ये कैंडल हो सकता है कि अगर मार्केट अगर 24,500 के नीचे आधे घंटे 1 घंटे अगर नीचे अगर सस्टेन करता है,
तो वापस से मार्केट आपको कहाँ दिख सकता है, वापस से मार्केट आपको 24,300 के लगभग आपको दिख सकता है, क्योंकि 24,300 के लगभग अगर आपको मार्केट दिखा और वहां पे 1 से 2 दिन सस्टेन कर गया तो हो सकता है कि एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल जाए। और ऊपर की अगर मैं बात करूँ ना, तो मार्केट वापस से 600 के ऊपर वापस अगर निकलता है, जैसे ये जो कैंडल है इस कैंडल के ऊपर वापस से अगर मार्केट निकलता है तो वापस से 850 या आज का जो हाई था उसके आसपास जा सकता है। ये निफ्टी का रहा। अब अपन सेंसेक्स का समझते हैं, एक्सपायरी के एक दिन पहले अपन इसकी चीजें समझ लेते हैं, राइट। अब देखो सेंसेक्स का भी सेम रहेगा। सेंसेक्स अगर इस लेवल, जैसे जैसे कल के सेशन की अगर मैं बात करूँ ना, तो कल का जो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें भी ऑलमोस्ट बायर और सेलर कहीं ना कहीं दोनों लड़ रहे हैं, मार्केट को ऊपर भी ले जाना चाह रहा है, नीचे भी ले जाना चाह रहा है। तो अपने को क्या करना है कि अगर इसके नीचे मतलब 80,000 के नीचे अगर मार्केट अगर सस्टेन करता है आधे एक घंटे और जो रेंज बनाता है उस रेंज को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा ना, तो वापस से मार्केट कहाँ आ सकता है, वापस से मार्केट आ सकता है 500 से 700 पॉइंट नीचे, 79,500 के लगभग आ सकता है मार्केट। और ऊपर की अगर मैं बात करूँ ना, तो ऊपर वापस से मार्केट 80,300 के ऊपर वापस से हो सकता है कि 81,000 मार्केट टच करे। तो देखो प्रॉपर अगर स्टॉप लॉस के साथ अगर आप प्लान करोगे ना, तो आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और जहाँ पे डर की अगर बात आती है वहां पे अगर आप प्लान कर रहे हो ना, तो अच्छा खासा जो गेन होगा ना वो भी आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, देखो निफ्टी में मेरा ज्यादातर आज काम करने का प्लान क्यों नहीं था, इसीलिए मैंने छोटे छोटे एक स्केल्पिंग की, स्केल्पिंग करके मैं निकल गया। क्योंकि देखो हमेशा रिस्क फिक्स करके अगर आप प्लान करोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपका मनी मैनेज भी सुधरेगा। क्योंकि धीरे धीरे ही आप किसी चीज का सुधार कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि एक ही बार में मैं पैसा कमा लूं या एक ही बार में आपकी साइकोलॉजी का सुधार कर लूं, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा अपने आप के ऊपर काम करो, अपने आप के ऊपर आप ध्यान दो कि मार्केट में लॉस भी होगा, मार्केट में प्रॉफिट भी होगा, पर बट अगर आप सोच रहे हो कि नहीं सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, तो ये आपकी गलत सोच है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे या मेरी रिसर्च अगर आपको अच्छी लगे, तो चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और जिस किसी सज्जन को अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आपका डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।